ये क्या, तुम लोग कौन हो? अभी हम दो थे। चिट्ठी? अब मुझे किसने चिट्ठी लिखी है भला? अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, ये तो चीतू दादाजी की चिट्ठी लग रही है। आखिर केस क्या है? इतना प्रेशर क्यों डालना चाहते हैं वो? है, जाता हूँ जरा घेगो चाचा के पास जाकर मामला समझना पड़ेगा। ये क्या हुआ? सबके सब ऐसे तार कटी साउंड बॉक्स कैसे हो गए? कोई भी बात नहीं कर रहे हैं। अरे ओ घेगो चाचा, किंतु दादाजी ने मुझे एक चिट्ठी भेजी है, उसका मतलब तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहे चाचा जी। हैं? सुन लुल्लू, हम सबके पास भी चित्रगुप्त के पास से फरमान आया है। अगले 2-3 महीने सारे के सारे भूत ना कुछ देखेंगे, ना कुछ कहेंगे और ना ही कुछ सुनेंगे। और ये फरमान खास कर तेरे लिए आया है रे लुल्लू। ये कुछ महीने तो इंसानों के पास भी मत जाना, समझा कि नहीं? वरना तुझे सीधे नरक में चालान कर दिया जाएगा, कह देता हूँ मैं। अरे बाप रे, पर इसकी वजह क्या है भूत राजा? इंसानों की दुनिया में वोट होने वाला है और पता है क्या, इस वक्त भूतिया वोटर्स का प्रकोप काफी बढ़ जाता है। अच्छा ये बात है, पर ये तो काफी अच्छी बात है ना घेगो चाचा। इससे तो मरे हुए इंसान की उसके परिवार वालों से मीटिंग हो जाती है ना? हाँ सही कहा, वोट देना भी हो गया और प्रलोक के परिवार जन से मिलना भी हो गया, डबल फायदा। पर नहीं, एक बार जो भूतिया वोटर बनकर वोट देता है वो सीधे नरक में चालान हो जाता है रे लोल्लो। अरे बाप रे, ऐसा है क्या? हाँ ऐसा ही है। बहुत से इंसान भूतिया वोटर जुगाड़ करने के लिए चारों तरफ ताक लगाकर घूम रहे हैं। धत, इस तरह से मैं बिल्कुल नहीं रह सकता हूँ। मैं हूँ लुल्लू भूत। जाता हूँ, जरा हवा खा कर आता हूँ। किसी की बातों पर कान नहीं लगाना है मुझे। सुनिए भाई, आपके साथ वो मेरा मतलब कुछ बात करनी थी। अरे नहीं भैया, मैं किसी की बात नहीं सुनने वाला हूँ और किसी की बात का जवाब भी नहीं देने वाला हूँ। अच्छा ठीक है। एक बात बताइए कि आपका घर बैंगन के खेत में था कि नहीं? और आपका नाम ये था क्या, वो गोविंद शर्मा था क्या? मैंने कहा ना, मैंने कानों में डाला है रुई और पीठ पर भी बांधा है रुई। मेरी बात सुनने से आपका फायदा होता है इसलिए कह रहा था। दरअसल हम भरपेट पार्टी के आदमी हैं, किसी का पेट भरे बिना हम कुछ भी नहीं करते। अच्छा तो ये बात है, तो आपकी बातें सुनने से किस तरह और किस किस का पेट भरेगा? एक बात बताइए कि आपका घर बैंगन के खेत में था कि नहीं? और इंसान के रूप में आपका नाम गोविंद शर्मा था क्या? दरअसल मैं हूँ लुल्लू भूत। इससे किसी का क्या आता जाता है बताइए ना? मैं भरपेट भैया, अगर फायदा हुआ तो मैं बैंगन का खेत क्यों उबाला करेगा, भरवा करेला, सूखे आलू। बस आपने तो काम की बात की है लुल्लू भाई। सुनो, हमारी पार्टी का एक ही मंत्र है, अपना पेट भरो और सबका पेट भराओ। हमारे वोट के दिन काफी सारे भूतिया वोटर जुगाड़ करके दो, बस हम लोग आपका पेट पैसों से भर देंगे, इतना ही बस। पैसों से मैं क्या करूँगा बताइए ना भरपेट भैया? आखिर आपको क्या चाहिए बताइए? मेरा मतलब सोने गहने टाइप कुछ है क्या? अच्छा सोना, ठीक है, मैं बॉस से पूछ कर देखता हूँ। तब तक आप ज्यादा से ज्यादा भूतों को राजी करवाइए, ठीक है? जितने ज्यादा भूतिया वोटर होंगे उतने ही ज्यादा पैसे मिलेंगे, समझ गए ना? तूने ये बहुत अच्छी बात कही रे लुल्लू। भूतों को अगर भूतिया वोट देकर बहुत पैसे मिल जाए तो फिर हमें कोई और चिंता नहीं होगी लुल्लू। मुझे चाहिए सोना। सुना है अब इंसानों की दुनिया में सोना बहुत महंगा हो गया है, तो अपने उस भरपेट भैया को बोलना कि हमें सोना ही चाहिए, ठीक है ना? बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो पार्टी केवल वादा करते हैं पर कभी उसे निभा नहीं पाते हैं। अगर सोना चाहिए तो हमारा पॉकेट भर दो, हमारी ओर से काम करो लुल्लू, उसके बदले में।
ही अरे बाप रे, कितना सारा सोना। ठीक है, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए पॉकेट कटे हुए भैया, हम सब आपके पार्टी की तरफ से ही वोट डालेंगे, ठीक है ना? पॉकेट काटने के बाद क्यों आ गई भला? हम हैं पॉकेट भरने वाले पार्टी। भाई साहब, इतना प्रेशर क्यों ले रहे हैं? किसी का पॉकेट भरना है तो किसी ना किसी का पॉकेट तो काटना ही पड़ेगा ना। ठीक है, तो अब तुम कहो कि तुम कितने भूतिया वोट का जुगाड़ कर पाओगे? मेरे पार्टी के बड़े भैया को बताना पड़ेगा ना। कह रहा था कि चिंता मत कीजिए पॉकेट में छेद वाले भैया, हम सब मिलकर सारे के सारे भूतिया वोटर को आपके पार्टी से ही वोट डालने पर राजी करवा लेंगे। पर बोरी भर भर कर सोना हमारे पास पहुंच जानी चाहिए, मेरा मतलब, ठीक है ना? हाँ, तो फिर बात पक्की। हाँ, सारे के सारे भूतिया वोटर हमारे पार्टी की तरफ से वोट डालेंगे, ठीक है ना? हाँ, डोंट चिंता, तक दिन दिनता। अच्छा लुल्लू, मैं मानती हूँ कि बहुत से भूतिया वोटर का जुगाड़ हो चुका है, लेकिन एक बात बिल्कुल मत भूलना, भूतिया वोटर बनकर जैसे ही वोट डालने जाएंगे, हम सबको सीधे नरक में चालान कर देंगे। अरे बाप रे, भूतिया वोटर बनकर वोट डालने जाएंगे तो हमें सीधा नरक के गरम तेल में फ्राई होना पड़ेगा क्या लुल्लू? अरे बाप रे, फिर तो मैं इसमें हूँ ही नहीं। पहले ही मेरा सर नहीं है और उस पर नरक के उस गरम तेल में मैं तली हुई पूरी नहीं बन सकता रे बाबा। अरे बाबा नहीं, मैंने सब कुछ सोच लिया है। ये जो मैं इतने सारे सोने गहने लेकर आया हूँ वो किस लिए हैं? किस लिए? नरक के प्यादे जब पकड़ने आएंगे तो सबके हाथों में एक एक सोने के मोहर पकड़ा देंगे तो काम हो जाएगा। हर सोने के लालच में वोट डाल सकते हैं और वो सोने के लालच में इतना नहीं कर सकते। एक और बात की चिंता है रे लुल्लू। आप किस बात की है चिंता? देख लुल्लू, तूने जो भरपेट पार्टी और भर पॉकेट पार्टी दोनों पार्टी सही वादा कर दिया कि उन्हीं की तरफ से वोट डालेगा, लेकिन बता कि आखिर हम वोट किसकी तरफ से डालेंगे? इतनी चिंता किस बात की? दोनों को ही वोट डालेंगे, बात खत्म हो जाएगी। नहीं, बात खत्म नहीं होती रे लुल्लू। अब और वो जमाना नहीं रहा। अब न जाने कैसी मॉडर्न मशीन आ गई है, उस पर एक बार दबाते ही मशीन बंद हो जाती है। उसके बाद फिर से वोट नहीं डाल सकते। तेरा तो सिर ही नहीं है, उस सर का दिमाग मत चला सरकटे। हमेशा याद रखना कि कानून और कानून का तोड़ दो भाई हैं, आसपास ही रहते हैं, समझे ना? मतलब क्या होगा भला? जहाँ इतने सारे भूतिया वोटर वोट डाल सकते हैं वहाँ मशीन के ऊपर भी भूत नहीं बैठेगा, ये कौन बता सकता है भला? क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ? आप कौन है भाई साहब? मैं हूँ खाकर पेट भरने वाले पार्टी का नेता फुलबहार शर्मा। मुझे कुछ भूतिया वोटर चाहिए। पर हम तो पहले से ही मतलब हम तो पहले से आपका इंतजार कर रहे थे गरगरी भैया। मतलब कोई प्रेशर नहीं है, भूतिया वोटर मिल जाएंगे, पर बदले में हमें क्या मिलेगा भाई साहब? अरे बाप रे, हीरे! यस, हीरे ही हमारे कारोबार की असली चीज हैं। ये सब सिर्फ आप लोगों के लिए पहले से ही देकर जा रहा हूँ। सही वक्त पर हमारे गमछा चिन्ह पर अपनी मोहर लगा देना आप सब। वाह, आपका ये गमछा चिन्ह काफी अच्छा लग रहा है। गमछा, चिंता मत कीजिए, आपका काम हो जाएगा 100%। आप सब किसी और के साथ कोई बातचीत मत कीजिएगा। हाँ ठीक है भाई साहब, मैंने कान में रुई ठूस दी है और पीठ पर गमछा बांध दिया है, कोई प्रेशर नहीं है। कोई प्रेशर नहीं है लुल्लू, अंदर हमारे आदमी सेट कर रखे हैं मैंने। तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, ठीक है ना?
ये क्या हो रहा है? हाँ, इसकी उंगली में तो निशान ही नहीं लग रहा है। अच्छा, इसका मतलब ये है भूतिया वोटर। नहीं, भला मैं क्यों, मतलब भूतिया वोटर नहीं हूँ। अगला कौन है? आ जाओ। अरे, ये सब भूतिया वोटर हैं, इसीलिए किसी की उंगली पे निशान नहीं लग रहा है। अरे ओ सड़ू भैया, क्यों केस बना रहे हैं? छोड़ दीजिए ना, मैं आपको ये तू मुझे रिश्वत दे रहा है लुल्लू? ये पैसा ही सारी फसाद की जड़ है। सब कुछ बर्बाद हो गया ना, अब क्या करेगा?